की नारा, विकेंद्रीकरण हक हमारा। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो। एसएमसी यूनियन जिंदाबाद, एसएमसी यूनियन जिंदाबाद। कि हम जो दूर दराज के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगभग 12 साल जो हमें अपनी सेवाएं देते हुए हो गए हैं। और विडंबना ये है कि 12 वर्ष की हम अगर बात करें तो हम लोगों ने 6,000 से लगभग शुरुआत की थी और अभी हम जो 19,000 पर भी नहीं पहुँचे। और अगर हम सैलरी की बात करें तो हमें जो है वो अगर जब तक स्कूल हमारा चलता है हमें उसकी जो है सैलरी मिल जाती है, लेकिन जब हमें जिस महीने में छुट्टियां होती हैं हमें सैलरी नहीं मिलती है। तो कैसे हम अपने परिवार का भरण पोषण करें। और आपको पता है कि 6,000 से हम लोगों ने शुरुआत की थी। जो लेक्चरर लगे हैं उन्होंने, बाकी जो CNB वर्ग है उनसे भी कम थी, जो GBT लगी थी उनसे भी कम थी। तो आज 3 और 4,000 में जो है वो किसका इतनी दूर जा कर के किराए का कमरा लेकर के रह रहे हैं हम लोग, तो कैसे हम लोग अपना गुजारा करते। और धीरे धीरे करके अब जो है जा करके 14-15 हज़ार तक पहुँचे हैं। तो 14-15 हज़ार में से अब सिर्फ और सिर्फ जो है गुजारा हो रहा हमारे परिवार का, गुजारा हो रहा है। तो हमारी उम्र भी निकलती जा रही है, अब कई तो जो है 50 से भी ऊपर हो गए हैं। तो अब सोचिए हम लोगों ने अपना बुढ़ापा भी सुरक्षित करना है, कईयों के बच्चों की शादी है, तो हमारे पास कोई और साधन तो है नहीं। अब हम यही काम यही हम जो है हमारा माध्यम है। तो अब हम जो है धीरे धीरे उम्र भी निकलती जा रही है, तो हम कैसे, हमें बल चिंता हो रही है अपने भविष्य की कि हम कैसे गुजारा करेंगे। हम इस चीज़ से बहुत बड़ा मुश्किल बात हो गई है। LDR का जो कोटा है उसके संदर्भ में तो मुझे एक्चुअल में वो जो अभी उसके अब नोटिफिकेशन होगी तभी पता चलेगा। अब उसकी जो शब्दावली है उसको प्रॉपर अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या है जो उसमें संशोधन हुआ है उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं, देखिए जैसे PTA, पैरा, पैट और भी सारे जो भी हुए, जब उन लोगों के लिए इस तरीके का कुछ नहीं था तो हमारे लिए भी जब वो लोग हो सकते हैं, SMC उर्दू पंजाबी वाले हैं, जब वो बिना LDR के हो सकते तो हमें क्यों नहीं हो सकता क्या होते। चलो ये अगर सरकार कुछ ऐसा है तो वो सरकार देखे ना मैम, वो सरकार का काम है, वो रास्ता निकालना वो सरकार का काम है। अब 12-12 वर्ष हो गए, सरकार को सोचना चाहिए कितना की समय हम और दें। अब कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सरकार की चिंता है। हमारी चिंता बच्चों को पढ़ाना है, वो हम तन मन धन के साथ जो है जो विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में हो उसको जी जान लगा के कर रहे हैं। अब ये सरकार का काम है, सरकार को देखना है कितना समय हो गया लगे हुए, इस 14-15 हज़ार से क्या बनता है। वो भी हम किराए पे कमरा लेते, तो सरकार का दायित्व है, सरकार देखिए। हमारी रणनीति तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरवर्ती क्षेत्रों में काम रुक गया है, बच्चों की पढ़ाई सर पर है। हम चाहते हैं कि जो आपने निर्णय लिया है उसको साल से ऊपर हो गया है, आप उस निर्णय में एक कार्रवाई शुरू करें, अगला प्रोसेस शुरू करें नियमितीकरण का। यही हमारी जो है रणनीति है। और ये विषय में यहाँ पर पहुँचने तक का जो सफ़र है ये बहुत अत्यंत पीड़ादायक है, क्योंकि अगर आपकी कैबिनेट में डिसीज़न होता है उसको नोटिफिकेशन होने के लिए 1 वर्ष लग जाती है, तो शिथिलता कहीं ना कहीं दिख रही है। लगभग जो है हम 2400 लगभग इतने हैं हम लगे हुए इस पर। तो क्योंकि बीच बीच में जैसे कोई बैच वाइज आ गया, कईयों का ट्यूशन से हो गया, तो लगभग 2400 हैं हम इस पर। तो रणनीति तो हमारे प्रवक्ता जी ने जो है अभी बताया ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए हम जो है मतलब बड़े विनम्र भाव के साथ, हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो मतलब हमारे बड़े हैं, हमारा ये परिवार मानता हूँ उनको, वो हमारे मुखिया हैं, हमारे बड़े हैं। तो वो देखें, वो उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। हमें तो विश्वास, हमें तो मतलब कि पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और अब देखो, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हमने तो अपनी मांगनी और हम आ गए हैं, क्योंकि अब हम जाएंगे नहीं, बहुत समय दे दिया हम लोगों ने, बहुत मांग कर ली। लेकिन हम विनम्र भाव के साथ, हमारा कोई जो है ऐसा कोई नहीं होगा, हम बड़े विनम्र भाव के साथ यहाँ पर बैठेंगे। देखते हैं कब तक, कभी न कभी तो उनका दिल सींचेगा ही, है ना। कभी तो कभी आएंगे हमसे मिलने के लिए, हमारी पीड़ा को समझेंगे। हम विनम्र भाव के साथ यहाँ पर बैठे हैं, हम जो है हम इसी विश्वास के साथ बैठे हैं कि वो आएंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे।